हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंगरखा स्टाइल अम्ब्रेला कट कुर्ती डिज़ाइन। सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। ये रहेगा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें आधा मीटर हम पैंट वाले कपड़े में से यूज़ करेंगे, तो टोटल हमें 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए कपड़े को हमें चौड़ाई में डबल फोल्ड करना है इस तरह से। और ये हमारी खुली वाली साइड रहेगी, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब इसमें हम एक फोल्ड और करेंगे इस तरह से। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अब ऊपर की तरफ कपड़े में टेढ़ है, तो इसको कट करके पहले हम सीधा करेंगे। अब देखिए, कपड़े को हमें साइज के हिसाब से फोल्ड करना है। जो भी चेस्ट का साइज रहेगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे, प्लस उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच के हिसाब से मैंने फोल्ड किया है। यहाँ पे अगर साइज़ के हिसाब से आपकी चौड़ाई कम पड़ रही है, तो आपको सेम साइज़ का एक पार्ट और कट करना होगा। अब टॉप पार्ट की रेडी लेंथ मुझे चाहिए 14 इंच। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करेंगे। इस तरह 15 इंच पे निशान लगा के यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे। अब ये कपड़े की बंद वाली साइड है, इसको हम कट करके खोल लेंगे। अब देखिए, सेम साइज का कपड़ा हमें बॉटम में से निकालना है और इन तीनों पार्ट को डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछाएंगे। ये तीनों पार्ट को मैंने डबल फोल्ड किया है और कपड़े की बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब साइज के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। 1/2 इंच हम ड्रॉप करेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। उसके नीचे से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो जितना हमने शोल्डर लिया है वही हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। इसके लिए भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जो भी चेस्ट साइज रहेगा उसका 4th पार्ट निकाल के निशान लगाएंगे और यहाँ पे जितना भी कमर का साइज है उसका 4th पार्ट निकाल के निशान लगाएंगे। आगे की तरफ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल की शेप देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल रहेगा। अब नीचे की तरफ 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और हल्की सी राउंड शेप देंगे। इससे कुर्ती में फिटिंग अच्छी आती है। अब गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच। इसके बाद जो सामने 1/2 इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाया था उसको हम मिला लेंगे और सेम निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, ऊपर वाला एक पार्ट हम उठाएंगे, ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अब बैक गले की लेंथ हम रखेंगे 2 इंच और इसको राउंड शेप देंगे और कटिंग करेंगे। अब जो 2 पार्ट हमने अलग करके रखे थे, इनमें हम 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। और दोनों पार्ट के सेंटर में हम दोनों तरफ कट लगाएंगे। अब इन दोनों पार्ट को हम खोल के रखेंगे और देखिए, दोनों की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए इस तरह से। अब जो सेंटर में हमने कट लगाया था उसके साइड में हम 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे गले की चौड़ाई रहेगी और नीचे वाले कट के साइड में 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। यहाँ पे 7 इंच के करीब हमारा फ्रंट गला बन के रेडी होगा। अब इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब इस साइड वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे निकाल के और इन दोनों पार्ट से हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। अब बचे हुए कपड़े को हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से। ये हमारी खुली वाली साइड रहेगी, सामने हमारी बंद वाली साइड रहेगी। अब एक कोने से कपड़े को इस तरह उठाएंगे और कोन शेप में फोल्ड करेंगे। अब जो खुली वाली साइड है इसको मैं सामने की तरफ पलट के रख रही हूँ, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रख ली है। अब टॉप पार्ट का जो बैक वाला पार्ट है उसको हम इसके ऊपर इस तरह सेट करके रखेंगे। जहाँ पे भी इसका साइज परफेक्ट बैठेगा वहाँ पे हम निशान लगाएंगे।
अब ऊपर कॉर्नर से हम इस निशान को नाप लेंगे, जो भी इसकी लेंथ आएगी। इस तरह गोलाई में हम निशान लगाएंगे। अब एक बार हम नाप के देखेंगे कि ये साइज़ परफेक्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसलिए हम ½ इंच लेंथ और बढ़ाएंगे। इस तरह निशान लगा के सेम निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम स्कर्ट में लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो कुर्ती की टोटल लेंथ मुझे रखनी है 40 इंच। इसमें हम टॉप पार्ट की 14 इंच लेंथ माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 26 इंच। अब 26 इंच में हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैं 27.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह इंची टेप को बार बार उठा के हम गोलाई में ही निशान लगाएंगे। अब इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, कई बार अर्ज कम होने की वजह से स्कर्ट के जो 2 पार्ट की लेंथ है वो कम पड़ जाती है। तो साइड से कपड़ा लेके हम जॉइंट लगाते हैं लेंथ को बराबर करने के लिए। इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड मैंने कपड़ा लिया है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो इसको हम साइज़ के हिसाब से फोल्ड करेंगे। साइज़ हमें किस तरीके से लेना है, जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो इसको मैं 9 इंच के हिसाब से फोल्ड कर रही हूँ। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब स्लीव्स की तैयार लेंथ मुझे चाहिए 13 इंच। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करेंगे। तो 14 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। स्लीव्स का जितना ओपन साइज है उसका आधा करेंगे और निशान लगाएंगे। और आगे की तरफ 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। सामने खुली वाली साइड में हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम 1 इंच तक सीधा रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स कैप कट करेंगे। फ्रंट स्लीव्स कट करने के लिए दोनों पार्ट को हम खोल के रखेंगे। या तो दोनों की उल्टी साइड अंदर की तरफ रहेगी या फिर सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। इस तरह 1.25 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगा के स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट स्लीव्स रहेंगी। पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी कट की है। अब इस पट्टी की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी और टॉप पार्ट की उल्टी साइड नीचे की तरफ रहेगी। इस तरह से रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम सीधी वाली साइड में घुमाएंगे। इस तरह ½ इंच का एक फोल्ड करके और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट भी हमें सेम तरीके से रेडी करना है। दोनों के ऊपर मैंने आयरन कर ली है। अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो डिज़ाइन के लिए मैंने ये गोटा पत्ती की लेस ली है। इसको अंदर की तरफ इस तरह फिक्स करके पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे। अब जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे और सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद इस तरह जो हमने नीचे की तरफ सेंटर में जो हमारे निशान हैं, दोनों निशानों को हम इस तरह मिला के रखेंगे और सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहो तो हुक और आई भी बना सकते हो। मैं सिलाई लगा के फिक्स कर रही हूँ। सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट हमारा बनके रेडी है। इसके बाद में हम बैक पार्ट का गला रेडी करेंगे। तो गले के लिए मैंने ये सेम साइज की पट्टी ली है। इस तरह रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को इस तरह घुमा के इसके ऊपर हम आयरन करेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों के हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो सीधी वाली साइड दोनों पार्ट की अंदर की तरफ रहेगी। अब बैक गले की जो पट्टी है
उसको हम फ्रंट के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने से गले पे सफाई बैठेगी। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट होंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स में लगाने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी इस तरह पट्टी ली है। पट्टी की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी और स्लीव्स की सीधी वाली साइड भी ऊपर की तरफ ही रहेगी। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम सीधी वाली साइड में घुमाएंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर आयरन कर ली है। अब इसको सिलाई लगा के हम बंद करेंगे और दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह बनाएंगे। स्लीव जॉइंट करते टाइम हम दोनों के सेंटर आमने सामने रखेंगे। दोनों कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी और ये हमें ध्यान रखना है कि फ्रंट स्लीव्स और फ्रंट आर्म होल हमारे आमने सामने रहने चाहिए, वरना स्लीव्स हमारी गलत जॉइंट हो जाएंगी। दोनों स्लीव जॉइंट करने के बाद स्कर्ट वाले कपड़े को हम फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रंट साइड में लगाने के लिए मैंने ये डोरी लटकन बनाए हैं। इनको यहाँ पे इस तरह से फिक्स करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट का लुक कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे बैक वाला पार्ट भी हमने जॉइंट कर लिया है। इसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड में भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद स्कर्ट वाले कपड़े को हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे, तो हाफ इंच का हम 2 बार फोल्ड करेंगे और पूरे पे गोलाई में सिलाई करेंगे। तो कुर्ती हमारी बनके रेडी है। आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। और लटकन को मैंने ऊपर से राउंड फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच किया है। ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती आजकल ट्रेंड में है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।